रही, जिन्हें लेकर विधायक ने जल्द ही ग्रामीण लक्ष्मी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं। कल के दिन का कारण है, ये हमको समझना पड़ेगा। हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की विजय ही हुई, ये तो बहुत स्पष्ट है। विमर्श उल्टा चलाया, लेकिन तथ्य उसके विपरीत है। अब मुगलों के जो इतिहासकार थे, उन्होंने ही जो लिखा है वो अगर सुनते हैं तो कहते हैं कि पहले ही हमले में अपना स्थान छोड़कर हमको 6-7 मील पीछे जाना पड़ा। तो विजय किसकी हुई? फिर दूसरे हमले में एक बख्तरबंद सरदार उसके घोड़े सहित चीरा गया और सेनापति के हाथी पर चेतक ने अपने पैर रख दिए। विजय किसकी हुई? तीसरे हमले में लड़ाई तो हुई, लेकिन लड़ाई के बाद मुगल सेना जो भागी, गोगुंदा चली गई, वहां उन्होंने घोड़े कूद कर पार न कर सके ऐसा दीवारों का व्यूह बनाया, अपने आप को अंदर रख दिया और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। खाने के लिए कच्चे आम वो खत्म हो गए तो अपने ही घोड़ों का मांस खाया, लेकिन किले के बाहर नहीं आए। विजयी कौन हुआ? ये जो ऐसे नैरेटिव बनाने वाले इतिहासकार रहते उस जमाने में भी थे, उनकी आदत रहती है। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी के मृत्यु के बाद और नाना साहब पेशवा नेपाल चले गए, कुछ लोग अंग्रेजों के शरण में चले गए, कुछ लोग लड़ना कायम रखा, तो बाबू कुंवर सिंह अपने राज्य वापस गए जगदीशपुर, और उस राज्य को उन्होंने अंग्रेजों से ले लिया लड़ते लड़ते। तो अंग्रेजों ने उनको जगदीशपुर जाने न देने के लिए बहुत सारे हमले किए, लेकिन बाबू कुंवर सिंह का तंत्र क्या था? जो राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में तंत्र का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार का उनका तंत्र था। अंग्रेजी फौज आती थी, इनकी फौज थोड़ी थी, तो वो भागते थे, लेकिन भागते थे इसलिए कि अंग्रेज अपने पीछे आए, और विशिष्ट स्थान पर छुपे हुए उनके सैनिक चारों ओर से घेरकर उनको मारते थे, सामान लूटपाट करते थे और आगे चले जाते थे। ऐसा होते होते वो जगदीशपुर चले गए, विजयी हो गए, राज्य वापस ले लिया। आगे 10 महीने तक, उनकी तो 3 महीने में बाद में मृत्यु हो गई, लेकिन आगे 10 महीने तक वो स्वतंत्र ही रहा। लेकिन अंग्रेजों की रिपोर्ट क्या है? हम आए, बाबू कुंवर सिंह हार गए, वो भाग गए, हमने पीछा किया, हमको कोई नहीं मिला, एक घोड़ा पीछे छूट गया था, उसको हमने प्राप्त किया, और हमारे 50 सैनिक मारे गए, खाने पीने का सारा सामान चला गया, तोपें भी चली गई, वो बाबू कुंवर सिंह ले गए, बाबू कुंवर सिंह हार गया। ऐसे उस समय इतिहासकारों ने किया होगा, पता नहीं, उस समय नहीं किया होगा तो भी आज तो कर ही रहे कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, राणा प्रताप को समाप्त करने के लिए दल बल सहित
अकबर आया था, इतना बड़ा सैन्य संभार मेवाड़ पर टूट पड़ा और आखिर क्या हुआ, हम एक हाथी लेकर वापस गए और जब हाथी पर बैठकर जा रहे थे तो मेवाड़ की सामान्य जनता मिट्टी के ढेले फेंक फेंक कर हमको मार रही थी। हमने कुछ नहीं किया और जीते कौन? हम जीते। ऐसे कभी होता है क्या? मेवाड़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत के समाज का विदेशियों से जो लंबा संघर्ष चल रहा था उसका परिणाम लाने वाला एक युद्ध था। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। नियति ने उसकी जितनी आयु लिखी है उतना रहेगा, लेकिन जाएगा, वो आया है वो जाएगा। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहां पहले से है, बाद में भी रहेंगे। ये फिर एक बार तय करने वाला वो युद्ध था। वो जो आंधी चलकर आई थी जिसने 77 वर्ष में स्पेन से साइबेरिया तक अपना सिक्का जमाया था, देश के देश उजाड़ दिए, परिवर्तित कर दिए, नाम के रह गए। वो आंधी यहां आई, टकराई, लेकिन बाप्पा रावत, ललितादित्य ऐसे लोगों के प्रतिकार के कारण उल्टे मुंह मार खाके जो भाग गई, 200 साल अंदर पैर रखने की फिर हिम्मत नहीं हुई। और फिर जब आई तो प्रतिकार तो हुआ, कड़ा प्रतिकार हुआ, जैसा भारत था वैसा ही प्रतिकार हुआ, परंतु भाग्य साथ नहीं था। राजा हार गए, पृथ्वीराज चौहान कपट युद्ध में हार गए, राणा सांगा की पराजय तो अनपेक्षित पराजय हुई। हिंदू समाज सोचने लगा कि क्या हमारे दिन पूरे हो गए, अब बाकी देशों जैसा हम भी अपना धर्म संस्कृति सबको छोड़कर कुछ दूसरे बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये निस्संदिग्ध उत्तर भारत के समाज को हल्दी घाटी की लड़ाई से हुआ। ये उसका महत्व है। समय समय पर भारतवर्ष में ऐसी आंधियां बहुत आई, सारी दुनिया को पाट देने वाली आंधियां आई, और क्षण भर दुनिया को लगा भी होगा कि अब समाप्त है, लेकिन समाप्त नहीं है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती हमारी पूरे रणावेश के साथ उग्र रणचंडी का रूप धारण करके उस समय हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के दर्रे में प्रकट हुई और उसने पास के मैदान को रक्त तलाई बना दिया। यह हमारा पराक्रम है, यह हमारा अमरत्व है। और जैसा मैंने कहा कि संयोग से उसका मूल जहां है, उस मूल के जन्म का दिन आज पड़ता है। हमको विचार करना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। कंप्यूटर में डाटा डालते तो अकबर को ही जीतना था, लेकिन नहीं जीता। क्या था? इतनी छोटी सी सेना के पास क्या था जो अपने आप को हिंदुस्तान का सम्राट कहलाता था, उसको उन्होंने रोक दिया एक बार नहीं, उसके बाद कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आंच लाने की ताकत उनकी दिखी नहीं। टकराए बार बार, लेकिन हर बार वापस हुए।
वो क्या था, कौन सी ताकत थी? एक बात है जिसका महाराज जी ने बार बार आपको स्मरण कराया है कि केवल राणा प्रताप नहीं लड़े, केवल उनकी सेना नहीं लड़ी, केवल मेवाड़ का राजवंश नहीं लड़ा, पूरा समाज लड़ा। सब भेद भूलकर लड़ा। जात पात की बात, खान पान रीति रिवाज की बात दूर हो गई, पूजा पाती भी अलग अलग थी, वो भी दूर हो गई। पूरे समाज की ये एकता कैसे निर्माण हुई? तो जिनको ये संघर्ष का नेतृत्व करना था, नेतृत्व के लिए नहीं करना था, स्वत्व की रक्षा के लिए करना था, उनका अपना लेना देना विजय पराजय से नहीं था। वो तो ये मान के चले थे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मही। विजय पराजय तो परिणाम की बात है, परिणाम सोच के हम नहीं उतरे हैं। परिणाम सोच के काम करने वाले लोग जहां बल दिखता है वहां चले गए। लेकिन जिन्होंने कहा था कि विजय पराजय का परिणाम हम मानते नहीं, हम एक ही परिणाम मानते हैं, भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है, जैसा देश दिया है, जैसा समाज दिया है, धर्म दिया है, संस्कृति दी है, हम जिएंगे तो उसके साथ जिएंगे, नहीं तो मरना बेहतर है। यह संकल्प उनका था और इस संकल्प के चलते, इस संकल्प की शुद्धता के चलते, जानकर कि नेतृत्व अपना सबको अपना मानता है और नेतृत्व हित नहीं लड़ रहा है, सबके हित में लड़ रहा है। भारतवर्ष का जो जीवन का तरीका, जीवन का तरीका कैसा है? हम सबको अपना मानते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने रूप रंग है। हम कहते हैं ठीक है, एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं है। एक होने के लिए तो मन में एकता चाहिए, समरसता चाहिए। एक बार हमारे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार दोपहर की भरी धूप में नागपुर के उस कड़कती गर्मी में जा रहे थे। रामकृष्ण मिश्रम के आश्रम के सामने से डांबर के रास्ते पर चलकर जा रहे थे। स्वामी जी देख रहे थे अंदर से, उन्होंने ये तो डॉक्टर हेडगेवार है। उन्होंने मठ से आवाज देके कहा, डॉक्टर साहब इतनी धूप में कहां जा रहे हैं? घर से निकले हो, जा कहां रहे हो? तो उन्होंने आगे और थोड़ी दूर एक इलाका था, उसका नाम बताया। तो बोले भरी दोपहर उनको मिलने के लिए इतनी दूर आप जा रहे हो? तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि मन में नजदीकी है तो ये दूरियां रहती नहीं है। ये भारतवर्ष है। हमने कहा कि जिसका जो रास्ता है सही, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। और इसलिए हमने सबका स्वागत किया, सबको रचाया बचाया, सबको ज्ञान दिया। बाहर भी गए, सेना लेके नहीं गए, ज्ञान लेके गए। कुछ सेवा करने के लिए आवश्यक वैद्यकीय ज्ञान वगैरह लेके गए, विद्या लेके गए, संस्कृति लेके गए। जाके हमने दोस्ती की और दोस्ती के आधार पर अपनी अच्छी बातों को सारी दुनिया को दिया। ऐसे हम भारतवर्ष, ऐसे हम जी रहे थे। थोड़ा सा असावधान हो गए तो हमने सोचा दुनिया में सब लोग ऐसे ही है। लेकिन दुनिया में एक नई बात निकली, हम ही सही बाकी सब गलत। और उसकी आड़ लेके अपना साम्राज्यवाद, अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने का एक दुर्गुण जिन्होंने पाला, उन्होंने सारी दुनिया में तबाही मचाई। अब ये भारतवर्ष के भाग्य में ही है कि दुनिया की ऐसी दुष्ट ताकतें वो अपने जीवन भर दुनिया में अपने खेल करती है और मरने की बारी जब आती है तब भारत की ओर दौड़ती है।
उनकी उत्तर क्रिया हमको ही करनी पड़ती है। ऐसी वो आंधी भारत के ऊपर दौड़ी और जहां उनको विजय मिली वहां जीतकर उन्होंने हम ही सही बाकी सब गलत ये अपना तरीका प्रस्थापित करने का प्रयास किया। वैसे तो राजा सत्ता को हम महत्व का नहीं मानते, हो कोई भूप हमें का हानि, क्योंकि हमारे यहां राजा हुए, अनेक राजा हुए, उनकी आपस में लड़ाइयां भी हुई, राजा बदले भी, लेकिन किसी राजा ने अपने तरीके दूसरों पर थोपे नहीं। मतलब था सत्ता से, बस मैं प्रभु हूं, उसके लिए लड़ाई होती थी। लेकिन लड़ाई होने के बाद पूरा बदलने का प्रयास किया, ऐसा किसी ने नहीं किया था। जब यह होने लगा तब हमको ध्यान में आ गया